जय श्री हरि विष्णु देव उठने एकादशी और माता तुलसी विवाह की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस आशा के साथ कि माता तुलसी और श्री हरि विष्णु आपके जीवन को सुखमय बनाए, घर में सुख समृद्धि दे, इसी कामना के साथ माता तुलसी की एक पौराणिक कथा आप सभी को सुनाऊंगी। तो जैसा कि एक समय में कार्तिक महीने में सभी महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थी। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी को सींच कर कहती थी कि तुलसा माता सबकी दाता, मैं तेरा बिलड़ा सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस बार सोच का कारण पूछ लिया। तब इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहती है, इसमें मैं तो बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तभी तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। जब कोई उसे उठाने लगे तब वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी वह नहीं उठी। सभी कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फिरती थी, इसकी वजह से इसको यह भारी हो गई। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष में आए और वहां खड़े होकर बोले कि बुढ़िया के कान में मैं कुछ कहूँगा। तभी उनने कुछ ऐसा कान पे कहा जिससे कि शव हल्का होने की बात कही। इन पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन का की निकाले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान पे कहा कि माई तू बिलड़ा सींचा, मेरा मैं करूँ निरस्ता। तेरी बुढ़िया आई, अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें अपना कंधा देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसे ही सभी को अंत काल में सबको अपना कंधा अवश्य देना। तो बोलिए माता तुलसी और श्री हरि विष्णु जी की जय हो। माता तुलसी की दूसरी कथा हम सुनाएंगे। जैसा कि देवी भागवत में भी वर्णित है कि एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद एक महातेजस्विनी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता में मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना में युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहां से वह अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पवित्रता स्त्री थी। उसी के पवित्र धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा ने पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में आ पहुंचे, जहां वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। तभी अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तभी भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धर से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। उससे उसका अस्तित्व यानी कि सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल के स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर होता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी तथा गंगा जल पे मुंह में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है जो सीधे हरिद्वार तक जाती है। भी भक्तजन सच्चे मन से तुलसी विवाह करता है या तुलसी माता का पूजन प्रतिदिन करता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही आप सभी के लिए मैंने एकादशी व्रत की कथाएं पहले से ही डाल दी हैं अपने चैनल पे। इन सभी को सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सुखमय बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।